हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। इधर लूसेंट की जो क्लास है वो निरंतर चल रही है और आज जो है हम बात करेंगे जैन धर्म की। इसके पहले हमने बात की थी भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और 16 महाजनपद में पूरे भारतवर्ष को बांटा गया था। महाजनपद मतलब महान जनपद या बड़े जनपद या राज्य की तुलना महाजनपद से की जा सकती थी। महाजनपद में जो कुछ महाजनपद थे उसमें क्या था, राजवंश राज शासन था और एक जो था उसमें क्या था, गणतंत्र वाला शासन। ठीक है, राजतंत्र में क्या था, उसमें राजा क्या होता था, प्रमुख होता था और ये क्या था, वंशानुगत था। लेकिन गणतंत्र में क्या था कि लोगों के द्वारा चुनी गई, लोगों के द्वारा क्या होता था, शासन किया जाता था। लोग अपने व्यक्ति को चुन कर क्या करते थे, शासन करते थे। जैसे राजतंत्र में मगध का शासन जो साम्राज्य था वो क्या था, राजतंत्रात्मक था, जबकि वज्जी और मल्ल जो क्षेत्र थे वहां का जो शासन व्यवस्था थी वो क्या थी, गणतंत्रात्मक। ठीक है, गणतंत्र में लोग निर्णय को लेते थे तो क्या करते थे, उसमें सभा का आयोजन करते थे, सभी की बातों को सुनते थे, उसके बाद कोई निर्णय लेते थे। लेकिन क्या होता था, यहाँ पे राजतंत्र में राजा ने जो कह दिया वो मान्य हो जाता था। ठीक है, इस तरह से 16 जनपदों में बांट दिया गया। सबसे प्रभुत्वशाली जो महाजनपद था वो क्या था, मगध था। धीरे धीरे सभी महाजनपद क्या करेंगे, विलुप्त के कगार पर चले जाएंगे और मगध जो है उस समय उभरेगा। उसी में मौर्य वंश का क्या होगा, उदय होगा और चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम संस्थापक उसके कहे जाएंगे, मौर्य साम्राज्य के। ठीक है, तो यहाँ तक हमने महाजनपदों की बात बताई थी। मैंने बोला था कि जो महाजनपद का जो कुछ महाजनपद है उनकी कुछ पुरानी राजधानियां हैं, राजधानियों को आप एक बार लिस्ट दिया हुआ लुसेंट में, उससे आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं। मैंने ये भी बताया कि जब महाजनपद काल 600 बीसी से 400 बीसी का समय है, उसी समय क्या हो रहा है, जैसे हमने पढ़ा था वैदिक काल से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वैदिक काल से जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ न कुछ सुधार आएगा। तो जो महाजनपद काल था उसमें क्या था, वैदिक काल की वैदिक चीजें हम लोग वैदिक काल के साथ थे उसको यूज करते थे, लेकिन उसमें हम क्या करते थे, थोड़े तर्क का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद हम समाज सुधार की बात करते थे। कर्मकांडों में जो लिखी चीजें थी उसका भी विरोध किया जाएगा। तरह तरह के लोग उस समय समाज में अग्रसर होंगे। उसी में कई धर्म पनपेंगे जो समाज की व्याख्या अलग अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, जैसे कल बात किए थे कि बात करेंगे जैन धर्म की, फिर आएगा बौद्ध धर्म, फिर आएगा वैष्णव धर्म, इसी तरह से आपका ईसाई, सिख सब आएंगे धीरे धीरे अलग अलग क्लासेस में, इसको हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं जैन धर्म की बात करेंगे। क्या है जैन धर्म? जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म का जो विकास हो रहा है वही 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच में सभी धर्मों का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। सभी अपने अपने तरीकों से धर्म को की व्याख्या करेंगे। सभी लोग सत्य के अलग खोज के बताएंगे, कुछ लोग अहिंसा की बात करेंगे, सभी की अलग अलग बातें होंगी। उसी में एक आता है जैन। जैन धर्म क्या है? जैन धर्म एक प्राचीन धर्मों में से क्या है, एक प्राचीन धर्म है। और इसमें क्या कहा जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, जैन धर्म का उद्देश्य क्या है? अहिंसा, अहिंसा व आत्मशुद्धि, अहिंसा और आत्मशुद्धि के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, तो जैन धर्म आएगा 6वीं शताब्दी में। वो क्या कह रहा है कि जो मोक्ष है सबसे प्रभावशील है और मोक्ष तक कैसे पहुंचा जा सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आत्मा की शुद्धि करनी पड़ेगी और क्या करना पड़ेगा, अहिंसा के मार्ग पर जाना पड़ेगा। अहिंसा का तात्पर्य हिंसा न करना। आधुनिक समय में गांधी भी जब आएंगे वो भी क्या कहेंगे, अहिंसा की बात। तो उसकी अहिंसा की जड़ें आप वर्तमान समय में ही नहीं थी, अहिंसा की जड़ें प्राचीन समय भी अहिंसा की जड़ें थी और उस जड़ों से हमको
उभरना था, आगे की तरफ बढ़ना था। ठीक है, अहिंसा मतलब जीव हत्या नहीं करना, किसी भी जीव का हत्या न करेगा। ठीक है, अहिंसा का तात्पर्य है, अहिंसा कोई भी जीव हत्या का निषेध करेगा, क्या हो जाएगा, वो अहिंसा करेगा। तो पूरा का पूरा जैन धर्म अहिंसा और आत्मशुद्धि पर निर्भर है, जिससे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, कर्मों से ऊपर उठकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेना, वही क्या है, सही मानव जीवन है। ये कौन बता रहा है, जैन। ठीक है, तो जैन धर्म का उद्देश्य है अहिंसा आत्मशुद्धि। फिर अब प्रश्न पूछता है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? पारश्वनाथ। जैन धर्म के संस्थापक है वो, सॉरी, जैन धर्म के संस्थापक पारश्वनाथ तो 23वें हैं, सॉरी भाई मिस्टेक हो गया। कौन है? ऋषभदेव। ऋषभदेव ये क्या है? प्रथम तीर्थंकर है। बताएंगे तीर्थंकर क्या होता है। ठीक है, तो जैन धर्म प्रश्न पूछता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन, पहले तीर्थंकर कौन है? वो कौन है? ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इसी तरह इसमें टोटल कुल मिला के 24 तीर्थंकर आएंगे। तीर्थंकर होंगे, जिसमें से 24 तीर्थंकर महत्वपूर्ण है। ठीक है, 23वें कौन से होंगे? पारश्वनाथ। और 24वें होंगे महावीर स्वामी। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कौन है? महावीर की बात। ठीक है, महावीर से रिलेटेड प्रश्न जो है आते हैं। प्रश्न पूछता है कि प्रथम तीर्थंकर या जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव, वो प्रथम तीर्थंकर थे। उसके बाद और भी तीर्थंकर रहे होंगे, लेकिन जो हमारे एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से 23वें तीर्थंकर पारश्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर जो है वो हमारे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे? ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, संन्यास को प्राप्त करने के लिए ये लोग क्या करेंगे? गृह को त्याग करेंगे। इनका जो महत्वपूर्ण जो महत्व है वो क्या है? संन्यास को धारण करना या घर को त्याग करना, गृह त्याग की बात करें तो जैसे पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में जो है घर से निकल गए थे, संन्यास को ले लिए थे। वहीं महावीर भी जो है 30 वर्ष की आयु में अपने घर से बाहर निकल गए थे और क्या कर रहे थे? ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले गए। ठीक है, तो एक एक करके आते हैं। अब कोई भी धर्म पढ़ेंगे तो उसके धर्म का उद्देश्य क्या है, साथ ही साथ उसकी विशेषताओं का हम बात क्या करेंगे? विशेषता की बात करेंगे। ठीक है, जैन धर्म की विशेषता, जैन धर्म की विशेषता। तो पहली विशेषता जो मैंने अभी बताया, तीर्थंकर होते। पहली विशेषता क्या है? तीर्थंकर। तो प्रश्न आता है कि सर तीर्थंकर कौन? कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर। तो इस तीर्थंकर का मतलब क्या है? तो सर जैन धर्म का मानना है जो यह युग है वो 24 तीर्थंकर
इस युग में टोटल कितने 24 तीर्थंकर होते हैं। ठीक है, जैन धर्म का मानना है कि इस युग में या किसी युग में 24 तीर्थंकर होते। ठीक है, और ये तीर्थंकर करते क्या है? तो ये तीर्थंकर हमारे जन्म से लेकर धर्म, सत्य और मोक्ष की प्राप्ति तक हमें क्या करते हैं? मार्ग दिखाते हैं। तो क्या करते हैं? कार्य क्या है इनका? जन्म से लेकर सत्य, धर्म व मोक्ष का मार्ग दिखाना। ठीक है, मोक्ष की मार्ग की प्राप्ति के लिए जो भी साधन होगा वो कौन हमें दिखाएगा? कैसे पहुंचा जाएगा मोक्ष तक, वो कौन हमें दिखाएगा? वो रास्ता कौन दिखाएगा? जैसे गुरु क्या होता है? अगर मान लीजिए मैं टीचर हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरा कर्तव्य है कि अगर बच्चा किसी चीज की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या पीसीएस की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, यूपीपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो मेरा मार्ग क्या है? जो दिया गया सिलेबस है उस बच्चे को उस मार्ग को दिखाना है, कैसे इस सिलेबस को इस तरीके से कंप्लीट करें तो हम क्या कर सकते हैं? एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। तो अंतिम लक्ष्य क्या है? किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करना। तो किसी एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए रास्ता कौन देगा? वो गुरुजन होंगे, जो टीचर हो रहे हैं आपके, जो आपके टीचर हैं, वो क्या करेंगे? मार्गदर्शन दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, बेटा इस पथ पर चलो तो तुम क्या करोगे? सफलता अर्जित कर जाओगे। उसी तरह जैन धर्म में भी तीर्थंकर का काम क्या था? वो धर्म और सत्य के साथ मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्ग दिखाने का कार्य कौन करता था? वो तीर्थंकर करते थे। तो इस तरह वो पूरा जो वो समाज था, वो समय था, वो युग था, वो कैसा था? 24 तीर्थंकरों में बांटा गया, जिसमें प्रथम तीर्थंकर होते हैं वो ऋषभदेव होते हैं, जो कि कौन है? जैन धर्म के संस्थापक। सभी तीर्थंकरों की अपनी अपनी विशेषता होगी, सभी लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। इसमें से दो महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं, एक पार्श्वनाथ है और दूसरे कौन है? महावीर। पार्श्वनाथ अर्थात 23वें तीर्थंकर और महावीर स्वामी जो है वो कौन है? 24वें तीर्थंकर है, जो हमारे एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। तो सिंपल सा बात, जैन धर्म का क्या है? हमें मोक्ष तक प्राप्ति करना है, उसी के लिए अलग अलग काम किया जाएगा अलग अलग लोगों के द्वारा। ठीक है, ठीक है। जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, वो क्या थे? काशी के इक्ष्वाक वंश के राजा अश्वसेन के कौन थे? पुत्र। ठीक है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर वो कौन थे? काशी राज्य के इक्ष्वाक वंश के शासक कौन जो है? अश्वसेन है, उन्हीं के क्या थे? ये पुत्र थे। क्या थे? अश्वसेन के ये पुत्र थे। एक मिनट, सॉरी। अश्वसेन के क्या है? ये पुत्र होंगे। ठीक है, चलो अब क्या आता है? सॉरी इसके लिए। और इनका क्या था? ये कुछ सत्य थे। 30 वर्ष की अवस्था में ये क्या किए थे? घर का त्याग कर दिए थे और क्या किए थे? संन्यास ग्रहण कर लिए। ठीक है,
उनके द्वारा शिक्षा दी गई, क्या शिक्षा थी इनके द्वारा दी गई थी? पहली शिक्षा थी चोरी ना करना, दूसरा होगा हिंसा न करना, तीसरा सत्य वचन बोलना, सत्य बोलना, सत्य बोलना, और चौथी शिक्षा थी तो क्या थी? गृह त्याग। तो संन्यास के मार्ग पे जाओ तो घर को त्याग दो। ठीक है, तो पहले क्या करो? हिंसा ना करो, दूसरा क्या? चोरी ना करो, और हमेशा क्या बोलो? सत्य वचन का पालन करो, सत्य का पालन करो, और चौथा क्या है? तो गृह का त्याग कर दो। ठीक है, ये 4 शिक्षा दी जाती थी, 4 प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। कौन दे रहे थे? वो पारसनाथ 23वें तीर्थंकर। ठीक है, इसी तरह 24वें तीर्थंकर आते हैं महावीर। अब हम बात करेंगे महावीर की। महावीर आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से सबसे प्रमुख है, तो इनके जो है बारे में बहुत अच्छे से जानना है। इनका जन्म कब हुआ था, इनका महानिर्वाण कब हुआ था, और इनके पिता का नाम क्या था, इनके माता का नाम क्या था, इनकी पुत्री का नाम क्या था, इनके दामाद का क्या नाम था, तो बहुत जरूरी जानना। ठीक है, तो बात कर रहे हैं अपन महावीर की। ठीक है बच्चों, महावीर की बात करें तो महावीर 24वें तीर्थंकर फैक्ट है ये। जन्म इनका होगा 540 ईसा पूर्व में। स्थान है, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इसको लिख लेना, नोट कर लेना। कुंडल वन, वैशाली। वैशाली कहाँ है वर्तमान में? वर्तमान बिहार। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, क्या है? सिद्धार्थ। किस कुल के थे? पूछता है किस कुल के, तो जातक कुल के। माता का नाम तीसरा त्रिशला था। माता का नाम त्रिशला का था। पत्नी का नाम यशोधरा। पुत्री का नाम अजन्ना। अजन्ना, प्रियदर्शनी। अजन्ना प्रियदर्शनी। दामाद का नाम जमील था। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो क्या थे? महावीर ज्ञातक कुल के कौन थे? सिद्धार्थ के पुत्र थे। इनकी माता का नाम लिच्छवी था, त्रिशला था, और पत्नी का नाम यशोधरा, और बेटी का नाम अजन्ना प्रियदर्शनी, और उसके बाद दामाद का नाम क्या था? जमील था। और जन्म के समय इन्हें क्या कहते थे? वर्धमान। जन्म के समय इन्हें वर्धमान के नाम से ही जाना जाता था। तो महावीर स्वामी
24वें तीर्थंकर किसके? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और उनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडलवन वैशाली जो कि बिहार में है उसमें हुआ था। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्री का नाम अनन्या प्रियदर्शनी और दामाद का नाम जमील था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये भी क्या करते हैं, 30 वर्ष की अवस्था में क्या करेंगे, 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग। ठीक है, ये भी क्या करेंगे, 30 वर्ष की अवस्था में अपने सांसारिक जीवन से आगे की तरफ बढ़ेंगे, सांसारिक मोह माया को छोड़कर अब संन्यास की ओर बढ़ने के लिए 30 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग देंगे। किससे अनुमति लेंगे, प्रश्न पूछता है किससे अनुमति लेंगे, तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर ये क्या करेंगे, संन्यास के लिए 30 वर्ष की अवस्था में निकल। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, महावीर के साथ जो भी लोग संन्यास के लिए निकलते हैं तो वो क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। तो ये भी क्या करेंगे, तपस्या करेंगे। तो 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात क्या हो रहा है, महावीर को ऋजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में घर त्यागने के बाद क्या करते हैं, ऋजुपालिका नदी के किनारे अपनी तपस्या करते हैं और 12 वर्ष के पश्चात इन्हें क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जब कोई तीर्थंकर या कोई साधु या कोई मुनि जब ज्ञान प्राप्त कर लेता था उस समय में, तो उसका प्रसार के लिए वो समाज को उत्थान करने के लिए अपने ज्ञान को क्या करता था, लोगों को उपदेश के माध्यम से प्रसारित करता था। ठीक है, और जो जैन ग्रंथ है उसमें महावीर को और भी नामों से जाना जाता है। एक है जिन्न अर्थात विजेता, एक होता है अहर्ता अर्थात पूज्य और एक होता है निग्रंथ मतलब बंधनहीन। तो महावीर को अन्य नामों से भी जाना जाता है। पहला जिन्न अर्थात विजेता, दूसरा अहरत अर्थात पूज्य और तीसरा निर्बंध बंधन से मुक्त, बंधन मुक्त। ठीक है, तो जैन ग्रंथों में महावीर को अन्य नामों से भी जाना जाता है। जिन मतलब विजेता, अहर्ता मतलब पूज्य और निर्बंध मतलब बंधन मुक्त माना गया है इसको महावीर। ठीक है, मैंने बोला कोई भी ऋषि मुनि या
कोई भी महान व्यक्ति जब शिक्षा ग्रहण कर लेता है, ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, तो क्या हो रहा है, वो अपने ज्ञान को प्रसारित करने के लिए समाज में चलता है, भटकता रहता है। ज्ञान की प्राप्ति लोगों को अपने उपदेशों के माध्यम से बताता है कि आखिर कर्मकांडों को कैसे खत्म किया जाए, क्या मेरा धर्म अच्छा है और कैसे मोक्ष की प्राप्ति किया जाए, मोक्ष का मार्ग क्या होगा। अगर इस तरह का उपदेश देना होगा तो क्या करेगा, तरह तरह भ्रमण करेंगे तरह तरह जगहों पर और वहां अपने उपदेश देंगे। जब भी कोई उपदेश देता है, जैसे मैं अभी आपको आपसे बात कर रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ आपसे, तो किस माध्यम में पढ़ा रहा हूँ, एक माध्यम है भाषा, और भाषा क्या है, मैं हिंदी के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस समय जो महावीर स्वामी थे वो क्या कर रहे हैं, उनके जो उपदेश हैं वो किस भाषा में है, प्राकृत भाषा में है, प्राकृत भाषा में। ठीक है, उपदेश क्या है, उपदेश, उपदेश कैसे है, प्राकृत भाषा में, ब्रैकेट में अर्धमागधी, अर्धमागधी, अर्धमागधी। ठीक है, तो क्या है, प्राकृत भाषा है और क्या है, अर्धमागधी है। ठीक है, मागधी है, मागधी है, सॉरी, अर्धमागधी। ठीक है, तो महावीर द्वारा जो उपदेश दिए गए थे वो किस भाषा में दिए गए थे, वो प्राकृत भाषा में दिए गए थे, अर्थात अर्धमागधी में दिए गए थे। इसीलिए महावीर स्वामी क्या हो जाते हैं, सभी तीर्थंकरों में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर माने जाते हैं। अपने उपदेश से जैन धर्म को प्रसारित करने का, जैन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कौन कर रहे हैं, जो अंतिम तीर्थंकर है वो कौन है, महावीर। ठीक है, और जब उपदेश देंगे इनके शिष्य बनेंगे, अर्थात उन्हें क्या कहते थे, अनुयायी कहते थे। ठीक है, इनको क्या कहते थे, अनुयायी। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ कहते थे, निग्रंथ कहते थे, और यह अनुयायी ग्यारह गणधरों में बटे थे। ठीक है, अनुयायी क्या कहते हैं, निग्रंथ थे, और ये क्या कहते थे, 11 क्या इसमें बटे हुए थे, 11 जो है उसमें बटे हुए थे, 11 जो है गणधर में बटे हुए थे। अब प्रश्न आता है कि सर गणधर क्या है, आखिर ये 11 गणधर क्या है। तो 11 गणधर अर्थात ये क्या थे, महावीर के गणधर, गणधर कौन थे, महावीर के प्रिय शिष्य। ठीक है, महावीर के जो प्रिय शिष्य हैं 11 लोग, वो गणधरों में बटे हुए थे, और क्या करते थे, और ये क्या करते थे, उनकी शिक्षाओं को सुनते थे, समझते थे, और उसे क्या करते थे, प्रसारित करते थे। तो क्या करते थे, महावीर के शिक्षाओं, महावीर द्वारा दिए गए शिक्षाओं को सुनते थे, समझते थे, और क्या करते थे, प्रसारित करते थे। ठीक है, तो महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ कहते थे, और वो किसमें थे, 11 गणधरों में बटे थे। गणधर का तात्पर्य होता है प्रिय शिष्य, अर्थात वो
महावीर के द्वारा दी गई शिक्षाओं को क्या करते थे, पहले सुनते थे, उसके क्या करते थे, समझते, सुनने के बाद समझते थे उसको, और समझने के बाद वो क्या करते थे, प्रसारित करते थे। तो प्रथम सबसे प्रिय अनुयायी कोई था, पहला अनुयायी कौन था, अनुयायी कौन था महावीर का, जमीन साहब थे। जमीन कौन थे, महावीर के दामाद। महावीर के दामाद कौन थे, जमीन थे, वो क्या थे, महावीर के प्रथम अनुयायी थे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, और 24वें तीर्थंकर की जो विशेषता तीर्थंकर वाली थी, तीर्थंकर वाली विशेषता हम बात करेंगे। ठीक है, प्रश्न पूछता है कि महावीर का महानिर्वाण मतलब महावीर की जब हम अपना शरीर त्यागे थे वो कौन सा स्थान है, तो उत्तर आता है, जगह क्या है और समय क्या है, तो मृत्यु जो होती है कब होती है, 463 ईसा पूर्व में, 63 ईसा पूर्व में कहाँ होती है, पावापुरी, पावापुरी राजगीर, वर्तमान में कहाँ है, बिहार में। 463 नहीं है, 68 कर लीजिए, 468 ईसा में। 540 ईसा पूर्व में एक व्यक्ति, एक जो है तीर्थंकर जन्मता है, और 468 ईस्वी में अपने मृत्यु हो जाती है, उसके यहाँ महानिर्वाण होता है, अपने शरीर को त्याग देता है। इन बीच में वो क्या करता है, जैन धर्म को प्रसारित करने का काम करता है, और समाज को सुधारने के काम करता है, और अपने धर्म का एक विकास करता है। वो कौन व्यक्ति थे, महावीर। इनसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे आपने जाना, उनकी पत्नी कौन, उनका पुत्री कौन, उनके पिताजी कौन, माताजी कौन, इसके बारे में आप जानेंगे। ठीक है, तो पहली विशेषता थी आप जान गए तीर्थंकर। दूसरी विशेषता थी वो थी अहिंसा। क्या थी, अहिंसा। दूसरी विशेषता थी अहिंसा। तो जैन धर्म में जो दूसरी विशेषता अहिंसा है, उसमें क्या होता है, महत्वपूर्ण वो था कि किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा न की जाए। ठीक है, दूसरी विशेषता थी कि जब भी जैन धर्म की बात होगी तो हमेशा अहिंसा की बात होगी। अहिंसा का तात्पर्य है किसी भी प्राणी जिसके अंदर जीवन है, जीव है, उसका क्या हो, कभी भी इसको मारा ना जाए, क्या कहलाएगा, अहिंसा का प्रचार करेगा, अहिंसा रूपी शिक्षा दी जाएगी जैन। पहली शिक्षा रूपी क्या है, वो है अहिंसा। इसमें तीसरी विशेषता थी, इन्होंने त्रिरत्न का प्रतिपादन किया। वो क्या था, 3 रत्न थे। पहला सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दृष्टि, तीसरा सम्यक आचरण। सम्यक आचरण, सम्यक आचरण बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, आरओ से लेके पीसीएस में बहुत बार पूछा गया। जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान सच्चा ज्ञान, और सम्यक दृष्टि मतलब सही दृष्टिकोण, सही दृष्टिकोण, और सम्यक आचरण मतलब सही। उनकी शिक्षा थी अहिंसा। अहिंसा के साथ साथ अगर व्यक्ति के अंदर ये 3 रत्न है तो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। वो कौन कौन से 3 रत्न है, सही
ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान अगर उसके पास है, सम्यक दृष्टिकोण उसके पास है या सही दृष्टिकोण पास है और उसका आचरण क्या है, सही है, तो क्या कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। किसमें बताया गया है, ये जो है दूसरा तीसरा है, ये क्या है, त्रिरत्न है, ये विशेषता है इसकी, किसकी, जैन धर्म। ठीक है सर। अब आता है 5 महाव्रत। तो पांचवी विशेषता है, चौथी विशेषता है वो 5 महाव्रत है। चौथी विशेषता होगी इनकी 5 महाव्रत। जैन धर्म में के 5 मुख्य नियम थे। 5 महाव्रत मतलब 5 मुख्य नियम। ठीक है, तो 5 मुख्य नियम क्या है, पहला है अहिंसा। मैंने बोला ना कि जब भी जैन धर्म की बात होगी हमेशा क्या कहेंगे, अब अहिंसा की बात करेंगे। दूसरा है सत्य, तीसरा है आस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य और पांचवा है अपरिग्रह, गृह, अपरिग्रह। अहिंसा जान गए कि हर व्यक्ति को 5 नियम अगर वो करे तो सीधा सिंपल उसका लास्ट क्या काम है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो 3 रत्न होना चाहिए उनके पास और 5 महाव्रतों या 5 नियमों का पालन करेगा तो वो मोक्ष के मार्ग पर पहुंच जाएगा। तो 5 क्या है, वो 5 महाव्रत या 5 नियम है। अहिंसा, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करिए, किसी भी प्राणी को मत मारिए। दूसरा सत्य, हमेशा क्या बोलिए, सत्य बोलिए, सत्य बोलिए। एक कोटेशन है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। कभी कभी आप वर्तमान समाज में देखेंगे कोई सत्यवादी होता है वो बहुत पीछे रह जाता है और जो असत्यवादी जो गलत काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, झूठ बोलते हुए भी वो आगे बढ़ रहा है। तो आपने उसका परिणाम भी देखा होगा। ऐसे व्यक्ति जो झूठे व्यक्ति हैं, जो असत्य बोलते हैं, वो क्या हो रहे हैं, कभी न कभी किसी न किसी खाई में गिरेंगे। लेकिन सत्य वाला व्यक्ति धीरे धीरे चलेगा, उसके जीवन में हमेशा परेशानियां दिखेंगी लेकिन एक दिन समय आएगा कि उसका भी पड़ला बदलेगा, उसका भी समय बदलेगा, लेकिन उसको जो खुशी मिलेगी वो असत्य वालों से कहीं ज्यादा होगी। कि हमेशा अपने आप को इतना रखिए कि हमेशा जब सत्य बोलिए तो ये मान लीजिए कि आप परेशान तो होंगे लेकिन उसका जो परिणाम बाद में जो दिखने को मिलेगा वो लाभकारी होगा। इसलिए हम सबको भी इस समय में, वर्तमान समय में सत्य का पालन करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। ठीक है, इसमें गांधी जी भी इतिहास में, आधुनिक इतिहास में गांधी जी के बारे में वो भी क्या करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में अहिंसा तो बहुत दूर की बात है, हिंसा के लिए कुछ भी किया सकता है, तरह तरह की हिंसाएं हो रही है। इसके आप परिचित है तो उसमें बताने की जरूरत नहीं है, तो आप भी क्या करिए, अहिंसा। ठीक है, पहला महाव्रत अहिंसा, सत्य बोले, आस्तेय, चोरी मत करो। ये क्या था, नियम था। अगर जैन धर्म में हो, बच्चा अगर चोरी कर रहे हो तो मोक्ष के मार्ग में कभी तो पहुंच ही नहीं सकते। अब अच्छा सोच लो, अगर इन 5 व्रतों को अगर आज के समाज में अगर चोर अपना ले तो उसकी रोजी रोटी चलेगी क्या? कोई भी काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत झूठ ना बोले तो क्या काम चलेगा? कमेंट बॉक्स में बताइए, चलेगा या नहीं? तो चोर अगर आस्ते का रास्ता अपना लिया, जैन धर्म की बातों को मान लिया, तो चोरी नहीं करेगा तो उसका जीवन यापन कैसे होगा? समझ रहे हो? तो इसमें महाव्रत है, नियम है कि अगर जैन धर्म रहना है, अंतिम जो लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चोरी नहीं करना पड़ेगा। कह रहा है ब्रह्मचर्य का पालन करिए, अर्थात अपनी इंद्रियों को संयम करिए। और इंद्रियों को संयम करना समझ लीजिए आज की बात, आज के लिए बहुत ही कठिन है।
पहले के समय में अगर इंद्रियों को संयम कर लिया जाता था, बड़े से बड़ा काम हर व्यक्ति कर लेता था, लेकिन वर्तमान समय में अपनी इंद्रियों को संयम नहीं कर पाते हैं तो अपने अच्छे से अच्छे काम को भी पूरा नहीं कर पाते। अगर इंद्रियों को संयम कर लिया जाए तो सही मायने में जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें निपुणता हासिल करेंगे, उसमें सफलता हासिल करेंगे। तो आप विद्यार्थी जीवन में हैं, आप लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि कहीं यथाकथित जगहों पर तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करें, आप चोरी ना करें, आप हमेशा सत्य बोलें और अहिंसा करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, तो पांचवा जो नियम था वो अपरिग्रह था। तो क्या है, जो तैयारी कर रहे हैं, पटना में है, दिल्ली में है, इलाहाबाद में है, वो घर को तो त्याग दिए हैं भाई साहब, क्या करें, अपनी इंद्रियों को भी वश में करें और किसी का सामान चोरी ना करें, तो क्या करेंगे, सफलता उनको जल्दी मिलेगी। तो 5 नियम अपने पढ़ाई वाले जीवन में उतार लीजिए और जब उतार लेंगे तो आप सफलता कदम। ठीक है, तो 5वीं विशेषता थी इनके। चौथी विशेषता थी, क्या थे, 5 महाव्रत थे जैन धर्म में, इसके माध्यम से हम एक रास्ता बताते थे, इसके माध्यम से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा 5वां जो आता है, जो जैन धर्म है, विशेषता क्या थी, 2 संप्रदाय, 2 संप्रदायों में बटी थी। कौन कौन से, एक था श्वेतांबर और दूसरे वो होते थे दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर जो थे वो क्या करते थे, श्वेत कपड़ा पहनते थे, जबकि कुछ लोग मुख पर भी सफेद कपड़ा बांधते थे, बांधते थे। तो श्वेतांबर 2 संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि श्वेतांबर श्वेत कपड़ा तो पहनते थे, लेकिन जो कुछ और लोग थे श्वेत कपड़ा पहनने के साथ साथ अपने मुंह पर इस समय का मास्क जो कह सकते हैं, सफेद कपड़ा क्यों बांधते थे, कमेंट बॉक्स में आपका उत्तर आना चाहिए। दूसरे थे, ऐसे साधु थे, कौन थे, जो पूर्ण रूप से नग्न थे। ये ऐसे संप्रदाय अनुयायी थे जो पूर्ण रूप से नग्न थे। ये भौतिकतावाद का विरोध करते थे। ठीक है, मतलब ये है कि प्रकृति को ही सब कुछ मानते थे, हमारा शरीर भगवान की देन है, प्रकृति की देन है, इसमें भौतिकवादी कोई चीज हम उपयोग न करना है, नहीं करना है। इसलिए वो संप्रदाय कौन सा, दिगंबर था। वो हमेशा क्या करते थे, प्राकृतिक रूप से एकदम नग्न रहते थे। हमारा शरीर जो है प्रकृति के द्वारा दिया गया है, इसलिए हमें इसी प्रकृति में अपना जीवन यापन करना है, इसे ढकने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो 2 संप्रदाय थे, 5वीं विशेषता थी, 2 संप्रदायों में बटी थी। और इसके बाद आते हैं 5वां 6वां जो आता है वो होता है मोक्ष, जिसके लिए अभी तक हम बात कर रहे थे, हमेशा उसका काम क्या होगा, मोक्ष व कर्म सिद्धांत। तो मोक्ष और कर्म सिद्धांत जो विशेषता थी वो जैन धर्म के अनुसार आत्मा को कर्मों से मुक्ति पाने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, मोक्ष की प्राप्ति करनी होगी। तो क्या है, आत्मा को अगर मुक्ति देनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कर्मों के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करनी पड़ेगी। आत्मा को कर्मों के माध्यम से
मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, मैंने बोला था जैन धर्म जब भी पढ़ेंगे हमेशा क्या कर रहा है, वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए बात कर रहा है। वो कैसे संभव है? आत्मशुद्धि के द्वारा। आत्मशुद्धि कैसे होगी? अपने आत्मा को शुद्धि करेंगे और साथ ही साथ अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करेंगे, साथ ही साथ 5 महाव्रतों की बात करेंगे, अब 3 रत्नों की बात करेंगे। अगर ये किसी व्यक्ति में या किसी मनुष्य में अगर ऐसी चीजें आ गई तो हमेशा अपने इस आत्मा को, अगर आत्मा से मुक्ति चाहिए सही मायने में, तो अंतिम लक्ष्य क्या है? वो क्या है? मोक्ष प्राप्ति करना। वो कैसे प्राप्त होगा? कर्मों के माध्यम से प्राप्त होगा और तभी आत्मा आपकी क्या होगी? संतुष्ट होगी। ठीक है, तो धर्म और कर्म के सिद्धांत की बात कौन करता है? मोक्ष और कर्म के सिद्धांत की बात कौन करता है? जैन धर्म। इसकी 6वीं विशेषता है। 7वीं विशेषता है जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ 2 प्रकार के हैं, आगम और सिद्धांत। 2 प्रकार के हैं, आगम, दूसरा सिद्धांत। ठीक है, आगम और सिद्धांत में जो चीज लिखा है जैन धर्म के बारे में, उसी से हमें ज्ञात होता है कि जैन धर्म उस समय कैसा था। इसलिए जो 2 संप्रदाय हैं, कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर, उनके भी अपने अलग अलग आगम होंगे, उनके अलग अलग विचार होंगे। उन्हीं विचारों के माध्यम से जानेंगे कि दिगंबर कौन थे, उन्हीं विचारों के माध्यम से जानेंगे श्वेतांबर कौन थे, उन्हीं विचारों के माध्यम से जानेंगे कि जैन धर्म कैसा था, जैन धर्म की प्रकृति कैसी थी, प्रवृत्ति कैसी थी और उस समय की शासन व्यवस्था कैसी थी। इसलिए 2 साधन कौन से हैं? वो आगम है और सिद्धांत, वो ग्रंथ है। इससे हम क्या करेंगे? जैन धर्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये तो था प्रमुख विशेषता। कुछ अन्य फैक्ट भी है जो इससे रिलेटेड है जैन धर्म से, जो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस समय जैन धर्म जो था तो राजाओं के द्वारा क्या कर सकता था? संगीति की जाती थी। जब महावीर के बाद की बात हम कर रहे हैं, जब कोई राजा, महाराज जो है वो क्या करता था? जैन धर्म को अपनाता था तो वो क्या करता था? सभा करता था। तो ऐसे सभा होती थी, उसे क्या करते थे? हम संगीति का नाम देते थे। ठीक है, जैन धर्म के सभा को क्या कहते हैं? संगीति। ऐसे 3 संगीतियां अभी तक हुई है। पहली संगति होती है 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में, और उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। दूसरी संगति होती है 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में, और उसके जो है अध्यक्ष है क्षमाश्रेय थे। और तीसरी भी जो होती है वो भी उसी आसपास होती है। वो कहाँ होती है? वल्लभी गुजरात में। उसमें भी क्या है? वो भी थे क्षमा श्रवण थे, अध्यक्ष थे। 3 संगतियों के बारे में पूछता है। पहली संगति कहाँ हुई थी, कब हुई थी? दूसरी कहाँ हुई थी, कब हुई थी? तीसरी कहाँ हुई थी, कब हुई थी? लिख लीजिए जैन संगतियां। जैन संगतियां। अब पर क्या मतलब, क्या है संगीतिया का मतलब? ऋषि मुनियों व ऋषि मुनियों के द्वारा, ऋषि मुनियों व साधुओं के द्वारा की जाने वाली सब क्या कहलाता था? संगीति। प्रथम संगीति, प्रथम संगीति कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? 300 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। और कौन अध्यक्ष थे? अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ठीक है सर। द्वितीय संगीति 6वीं ईसा पूर्व
छठवीं शताब्दी कह सकते हैं, छठवीं शताब्दी। कहाँ हुई थी? वल्लभी, वल्लभी वर्तमान समय में क्या है? गुजरात। और अध्यक्ष पूछता है कौन थे? अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। तीसरी संगीति, तृतीय, संगीति इसी के आसपास हुई थी। और कौन थे उसमें भी? क्या था? अध्यक्ष कौन थे? वल्लभी में हुई थी, गुजरात में हुई थी। और अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। तीन संगीतियों को बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए। इसमें मिलाने वाले प्रश्न, मैच द फॉलोइंग, और क्या कहते हैं, फैक्ट वाले प्रश्न पूछ लेते हैं। अक्सर पूछता है, प्राचीन इतिहास का जब नाम आएगा तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जितने भी धर्म है, इससे एक दो प्रश्न किसी न किसी, जब 100% आएगा इसको गांठ बैठेगी। ठीक है, संगीतियों के माध्यम से वो कहा जाता था। और क्या था? पूछता है प्रथम भिक्षुड़ी जैन धर्म की प्रथम भिक्षुड़ी कौन थी? वो कौन थी? चंपा थी। प्रथम भिक्षुड़ी कौन थी? वो कौन थी? चंपा थी। ये कौन थी? दधी वाहन की क्या थी? पुत्री। दधी वाहन की पुत्री। पुत्री। ठीक है, ये प्रश्न पूछता है। ये बता दिया कि जैन धर्म को 11 गणधरों में बांटा गया था, अर्थात 11 गणधर, अर्थात उस तीर्थंकरों के जो प्री शिष्य होते थे उन्हें गणधर कहते थे। वो क्या करते थे? उनके द्वारा दी गई शिक्षा को सुनते थे, समझते थे और क्या करते थे? प्रसारित करते थे। तो ये थी महत्वपूर्ण जैन धर्म की विशेषता, जिसमें जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इतना जो मैंने पढ़ाया, अगर पढ़ना चाहे तो बहुत कुछ है, इससे प्रश्न पूछ सकता है। कभी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट है यार इतिहास, या नॉर्मल इतिहास सब्जेक्ट का पेपर हो रहा है, जब इधर आएंगे वैदिक काल में आएंगे तो इससे प्रश्न पूछ सकता है। जैन धर्म की विशेषताओं का, जैन धर्म क्या है और जैन धर्म की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। तो इतने सारी विशेषताएं बताई और जैन धर्म के बारे में बताया, कौन पहला था, कौन दूसरा तीसरा था, किसका क्या काम था। अगर इसको रिलेट करके उनकी विशेषताओं को पूरा लिख देंगे तो आपको अच्छा स्कोरिंग नंबर मिल जाएगा। तो प्री के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो है ही, मेंस के दृष्टिकोण से भी ये चैप्टर महत्वपूर्ण है। आज हम उसी मतलब महाजनपद काल में ही जब धर्म की बात चल रही थी, धर्म में पनप रहे थे, इसमें पहला धर्म मैंने बात किया जैन धर्म के बारे में। जो कल की क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तब तक के लिए आप लोग जितना भी पढ़ाया गया है उसको पढ़िए। जो आज हमारे क्लास में पहली बार आए हैं उनसे अनुरोध है कि आप लोग, अगर अच्छा लग रहा है तो पिछला वीडियो देखिए, तो आपको प्राचीन इतिहास के बारे में नॉलेज मिलेगा और आप एग्जामिनेशन में अच्छा करके आएंगे। ठीक है, और अच्छा लगे तो लोगों तक पहुंचाने का काम आपका है। आप लोग इसको लाइक करिएगा। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो कुछ मत करिएगा, अगर अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करिएगा और साथ में अपने दोस्तों को जो पढ़ रहे हैं उनको फायदा मिल सके उन तक क्या करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।